हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। और आज हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स की प्रश्नावली 3.2। और ये प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 है। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनुपातों 1a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें पहले के क्वेश्चनों की तरह समीकरणें दी गई हैं और हमें बताना है कि जो ये युग्म हैं समीकरणों के, ये संगत हैं या असंगत है। तो सबसे पहले हम संगत और असंगत की कंडीशन को समझ लेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि प्रतिच्छेद, समपाती और समांतर की कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं। हम इन्हीं स्थितियों में संगत और असंगत को भी समझने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे अनुपात आपस में बराबर नहीं आते हैं, a1, a2, b1, b2, c1, c2 आपस में बराबर तीनों नहीं आते हैं, तो जो हमारे समीकरणों के युग्म होंगे वो संगत होंगे। और यदि तीनों बराबर आ जाते हैं तब भी हमारे समीकरण के युग्म संगत होंगे। और यदि स्टार्टिंग के दो बराबर आ जाते हैं और c1/c2 के बराबर नहीं आते तो हमारे समीकरण के युग्म असंगत होंगे। अब हमें इसी की स्थिति से प्रतिच्छेद, समपाती, समांतर ये कंडीशन भी याद रखनी है अपनी, और संगत असंगति कंडीशन भी हमें अपनी याद रखनी है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमें क्वेश्चन में ये दो समीकरणों के युग्म दिए गए हैं जिनकी हमें तुलना करनी है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। मान निकालने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो ये वैल्यू दी गई है अचर पद की, हमें इसे बराबर से इधर लाना पड़ेगा। जब हम इसे बराबर से इधर लाएंगे, प्लस का 5 इधर माइनस में आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0। ऐसे इधर करेंगे, ये प्लस का 7 इधर माइनस में आ जाएगा और बराबर 0। इतना करने के बाद हम अपनी तुलना करेंगे। तुलना हमें करनी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब हम तुलना करेंगे तब हम देखेंगे कि a1 का मान तो 3 है, b1 का मान 2 है और c1 का मान माइनस के 5 है। ऐसे ही a2 का मान समीकरण 2 में 2 है, b2 का मान माइनस के 2 है और c2 का मान माइनस के 7 है। अब हमने अपने मान निकाल लिए हैं, अब हम इनके अनुपात को निकालेंगे। अब हमें अनुपात निकालने हैं a1/a2। तो a1 का मान है 3, a2 का मान है 2। b1/b2 निकालेंगे, b1 का मान है 2 और b2 का मान है माइनस के 2। c1 का मान है माइनस के 5 और c2 का मान है माइनस के 7। अब हम देखते हैं, जो हमारे b2 का मान है वो यहाँ पर 3 दिया गया है, जो गलती से 2 लिख दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जो हमारे अनुपात हैं वो आपस में बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन आई है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, यानी कि हमारे तीनों अनुपात आपस में बराबर नहीं हैं। और इस कंडीशन में जो हमारे समीकरण के युग्म होंगे वो संगत होंगे। तो जो हमारा आंसर है वो संगत आ जाएगा पहले पॉइंट के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में हमें कुछ इस प्रकार की समीकरण दी गई हैं। करना वही है, सबसे पहले इस प्लस के 8 को इधर माइनस में ले आएंगे ताकि हम c का मान निकाल सकें। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इसे माइनस में ले आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ही इधर कर लेंगे, 4x माइनस 6y, ये माइनस में आ जाएगा और इधर 0। अब हम तुलना करेंगे। तुलना करने पर a1 का मान यहाँ पर 2 है, डायरेक्ट करेंगे। b1 का मान माइनस के 3 है और c1 का मान यहाँ पर माइनस के 8 है। ऐसे ही a2 का मान 4 है, b2 का मान माइनस के 6 है और c2 का मान माइनस के 9 है। इतना करने के बाद हम अनुपात निकालेंगे a1/a2। तो a2 का मान है 4, तो यहाँ पर दोनों संख्या 2 से कट रही है तो हम काट लेंगे, 2 ही कम 2 और 2 दूनी 4। फिर हम निकालेंगे b1/b2। b1 का मान है माइनस के 3 और b2 का मान है माइनस के 6। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6। अब निकालेंगे हम c1/c2। c1 का मान है माइनस के 8 और c2 का मान है माइनस के 9। यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे a1/a2 का मान है 1/2, b1/b2 का मान है 1/2 और c1/c2 का मान है 8/9। तो जो हमारे a1 और a2 के मान हैं वो b1/b2 के बराबर हैं, तो इसलिए हमारी कंडीशन बनती है a1/a2
बराबर है B1/B2 के, परंतु B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल का निशान लगाएंगे और अपनी कंडीशन लिख देंगे। इस कंडीशन के लिए जो हमारे समीकरण के युग्म हैं वो असंगत हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण के युग्म असंगत हैं। समीकरण के युग्म हमारे असंगत आ जाएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तीसरे पॉइंट में हमें समीकरण कुछ इस प्रकार दी गई हैं और इस समीकरण को हमने पहले ये जो प्लस का 7 था इधर माइनस में ले आए हैं और जो ये प्लस का 14 था इधर माइनस में ले आए हैं। अब इतना करने के बाद हम यहाँ से तुलना करेंगे। तुलना करने पर A1 का मान जो आएगा वो आएगा 3/2 और B1 का मान आएगा 5/3 और C1 का मान आएगा -7। हम समीकरण 1 की तुलना करके मान निकाल लेंगे। ऐसे ही A2 का मान आएगा 9, B2 का मान आएगा -10 और C2 का मान आएगा -14। इतना करने के बाद हम अपने अनुपात निकालेंगे। अनुपात हमारे पास है A1/A2। अब जो A1 का मान है वो हमारे पास है 3/2, तो हम A1 का मान रख देंगे 3/2 और फिर बटे A2 का मान रखेंगे जो हमारे पास है 9। अब जो ये 3 के बटे में 2 है ये नीचे 9 की गुणा में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 2 की 9 में गुणा करके 2 निम 18। अब हम 3 से 18 काट लेंगे, 3 निगम 3 और 3 छंग 18। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 का मान है हमारे पास 5/3 और B2 का मान है -10। ऐसे ही ये 3 भी 10 की गुणा में आ जाएगा, तो ऊपर 5 रह जाएगा और नीचे 3 धाम -30। अब इसे 5 से काट लेंगे, 5 कम 5 और 5 छंग 30। चूँकि 30 माइनस का है तो इसलिए 6 भी माइनस का आएगा। अब हम यहाँ पर C1/C2 निकालेंगे। C1/C2, C1 का मान है -7 और C2 का मान है -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 7 कम 7, 7 दूनी 14। अब हम देखते हैं कि हमारे तीनों ही अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो जो हमारी कंडीशन बनती है वो आएगी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 के, यानी कि कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में जो समीकरण के युग्म होंगे वो हमारे संगत होंगे। तो हम लिख लेंगे समीकरण के युग्म, दिए गए समीकरण के युग्म संगत हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट में हमें ये समीकरणें दी गई हैं। अब हमने क्या करा है, प्लस के 11 को इधर माइनस में ले गए हैं और माइनस के 22 को इधर प्लस में ले आए हैं। हमें बराबर से इधर हमेशा 0 ही रखना है तुलना करने से पहले। अब हम तुलना करेंगे तो A1 का मान यहाँ से 5 आ जाएगा, B1 का मान -3 और C1 का मान आ जाएगा -11। अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो A2 का मान -10, B2 का मान 6 और C2 का मान हमारे पास 22 आ जाएगा। अब हम अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए A1/A2, A1 का मान है 5 और A2 का मान है -10। जब 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, तो हमारे पास आ जाएगा -1/2। फिर हम निकालेंगे B1/B2। B1 का मान है -3 और B2 का मान है 6, तो हम इसे काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। फिर निकालेंगे C1/C2। C1 का मान है -11 और C2 का मान है 22, तो 11 से काटने पर 11 कम 11 और 11 दूनी 22। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास A1/A2 है वो भी -1/2 है, B1/B2 भी -1/2 है और C1/C2 भी -1/2 है। यानी कि जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इस कंडीशन में हमारे समीकरण के युग्म संगत होंगे। समीकरण युग्म हमारे संगत। अब हम अपने 5th पॉइंट पर चलते हैं। 5th पॉइंट पर हमें दिया गया है, 5th पॉइंट में हमें दी गई समीकरणें ये थी और हमने तुलना करके A1, B1, C1 का मान निकाल लिया है और A2, B2, C2 का भी मान हमने निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं A1/A2। A1 का मान है हमारे पास 4/3 और A2 का मान है 2। अभी जो 3 बटे में है ये 3 नीचे 2 के पास गुणा में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 और 3 दूनी 6। यहाँ से हम इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये 2 से कट जाएगा। अब हमें निकालना है B1/B2। B1 का मान है 2 और B2 का मान है 3, तो यह आ जाएगा 2/3।
अब निकालना है हमें C1/C2। C1 का मान है -8 और C2 का मान है -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तीनों अनुपात हमारे आपस में बराबर हैं। तो जो हमारे पास कंडीशन है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2 के। तो जो समीकरण के युग्म होंगे वो हमारे संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही क्वेश्चन दिया गया है कि हमें बताना है कि समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 4 में संगत और असंगत के युग्म निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट खुद से करके देखे। और अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें बाग की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे माना आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है तथा आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो y मीटर है। हमने x मीटर लंबाई और चौड़ाई को y मीटर मान लिया है। अब हम अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो लंबाई है यानी कि जो x है और जो चौड़ाई है y, जो लंबाई है वो इस चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 को ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद जो ये y प्लस का है इसे धर ले आएंगे x के पास, तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस y बराबर 4, जो हमारी समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि आयताकार बाग है जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब हमें पता होना चाहिए कि आयताकार, जो भी आयताकार आकृति होती है, आयताकार बाग का जो हमारा परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये उसका फॉर्मूला होता है कि 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमने लंबाई को माना हुआ है x और चौड़ाई को माना हुआ है y। अब हम देखते हैं कि ये परिमाप का फॉर्मूला होता है और हमें क्वेश्चन में दिया गया है अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा। तो जब हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो जो हमारे परिमाप का फॉर्मूला है हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, x प्लस वाई इंटू 2 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें इसका अर्ध परिमाप निकालना है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अर्ध परिमाप बराबर आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्ध परिमाप हमें दिया गया है 36 और 2 से 2 कटने के बाद हमारे पास आ गया है x प्लस के y। यानी कि हमारे पास जो समीकरण नंबर 2 बन के आई है वो आ गई है x प्लस के y बराबर 36। ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन गई। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 36। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और लंबाई और चौड़ाई के मान को ज्ञात करेंगे। अब यदि मैं बात करूँ समीकरण नंबर 1 की, तो समीकरण नंबर 1 कहती है कि जो x बराबर है वो y प्लस 4 है। यानी कि यहाँ पर जो x का मान है वो y प्लस 4 है। यदि मैं इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखता हूँ तो यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो हम इस x की जगह रखते हैं y प्लस के 4। तो हम इस x की जगह रख देंगे y प्लस के 4 और प्लस के y और बराबर 36। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, y और y जुड़ जाएंगे तो 2y आ जाएगा और ये प्लस का 4 इधर माइनस में चला जाएगा तो आ जाएगा 36 माइनस 4। अब आ जाएगा 2y, 36 में से हम 4 घटा लेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा और 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा और 2 से 32 को काटने के बाद हमारे पास जो y का मान है वो 16 आ जाएगा। यानी कि जो हमने माना था बाग की चौड़ाई y वो 16 मीटर आ चुकी है। अब हमें x का मान निकालना है। अब हम देखते हैं कि जो x है यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि हमारे y का मान आया था 16। तो यदि मैं 16 यहाँ रखता हूँ तो 16 प्लस 4 x का मान हो जाएगा हमारे पास 20। तो हम करते हैं x बराबर हमारे पास था y प्लस के 4, y का मान हमारे पास है 16 और 4 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। यानी कि जो आयताकार बाग की लंबाई है x वो आ गई है 20 मीटर और जो आयताकार बाग की चौड़ाई है y वो आ गई है 16 मीटर। अब हम लिखते हैं कि अतः आयताकार बाग की लंबाई x बराबर आ गई है 20 मीटर और जो चौड़ाई आ गई है y बराबर है हमारी 16 मीटर। यदि हम जांच करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, जो हमें प्रश्न में दिया गया था। अतः इससे पता चलता है कि जो हमारे आंसर हैं वो बिल्कुल सही आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है
कि एक रैखिक समीकरण जो हमें दी गई है 2x + 3y - k 8 = 0 और कहा गया है कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि इन बिंदुओं में दिया गया है ऐसा हो। यानी कि एक तो समीकरण हमें दी गई है और हमें दूसरी समीकरण खुद से लिखनी है। तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को और देखते हैं जो हमें समीकरण हमें दी गई है और हमें दूसरी समीकरण कुछ इस प्रकार के लिखनी है ताकि उसका a1 a2 b1 b2 c1 c2 के साथ तुलना करने पर जो कंडीशन आए वो प्रतिच्छेद करने वाली हमारे पास कंडीशन आ जाए। तो जो हमारी प्रतिच्छेद करने वाली कंडीशन लाने के लिए समीकरण होगी वो हमें लिखनी होगी 3x + 2y - 7 = 0। यानी कि जो पहली कंडीशन के लिए हमारी समीकरण होगी वो हमारी होगी 3x + 2y - 7। और यदि हम समीकरण जो दी गई है और जो हमने लिखी है इन दोनों की तुलना करते हैं और कंडीशन निकालते हैं तो जो हमारी कंडीशन आएगी वो प्रतिच्छेद करने वाली आ जाएगी। अब हमें दूसरी समीकरण लिखनी है ताकि कंडीशन समांतर रेखाएं वाली आ जाए। तो उसके लिए जो हमें समीकरण होगी वो हमारे पास होगी 2x + 3y - 12 = 0। यदि हम तुलना करेंगे तो कंडीशन समांतर वाली इससे आ जाएगी। और तीसरी समांतर रेखाओं के लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल होगा समीकरण का वो होगा 4x + 6y - 16 = 0। ऐसे हम इन तीनों समीकरणों को लिख देंगे इन तीनों कंडीशन के लिए। और यदि हम चेक करने के लिए इस समीकरण से इन समीकरणों की तुलना करते हैं तो जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन यही आएंगी जो हमें दी गई हैं। अब चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है कि समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। यानी कि हमें इन दोनों समीकरणों की मदद से ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और उस ग्राफ पर जो x अक्ष को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा हमें उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करने के बाद हमें त्रिभुज के पटल को छायांकित भी करना है। अब हम अपनी दोनों समीकरण को लिख लेंगे। तो दो समीकरण हमारे पास है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम यदि यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में यदि मैं x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान हमारे पास ये प्लस का 1 इधर माइनस में चला जाएगा। यदि मैं x = 0 रखता हूँ, यदि मैं x का मान यहाँ पर 0 रखता हूँ तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस में चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल होकर y = 1 आ जाएगा। तो जो हमारे पास x = 0 रखने पर y = 1 आ जाएगा। दोबारा यदि मैं x का मान यहाँ पर 4 रख दूँ, यदि मैं यहाँ पर x का मान 4 रखता हूँ तो x की जगह 4 माइनस के y प्लस के 1 = 0। 4 और 1 5 हो जाएंगे जो प्लस के इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के y = -5 और माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। यानी कि x = 4 रखने पर y का मान है 5। ऐसा ही समीकरण 2 में करेंगे। समीकरण 2 में यदि मैं x के बराबर 0 रख दूं, यदि मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 3 के x में यानी कि 0 में गुणा हो के तो 0 आ जाएगा प्लस के 2y और माइनस के 12 = 0। ये माइनस का जो 12 है वो इधर प्लस में चला जाएगा और 2 से डिवाइड होकर y का मान 6 आ जाएगा। तो यानी कि x = 0 रखने पर y का मान 6 आ रहा है। और यदि मैं इस x का मान 6 रखता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 6 यहाँ पर 18 हो जाएगा और प्लस के 2y माइनस के 12 = 0। अब 18 प्लस का है और 12 माइनस का है तो घट जाएंगे। 18 में से 12 जाकर यहाँ पर 6 बच जाएंगे। तो 2y प्लस के 6 = 0। ये 6 प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा और ये माइनस का 6 इस 2 से डिवाइड होकर आ जाएगा -3। यानी कि y बराबर आ जाएगा -3। x का मान 6 रखने पर y का मान -3 आ रहा है। तो हमारे पास ऐसे मान रखकर बिंदु निकल चुके हैं। यानी कि हमारे पास बिंदु A भी निकल चुका है 0,1, बिंदु B भी निकल चुका है 4,5 और ऐसे C और D भी निकल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन A B C D चारों बिंदुओं को अपने ग्राफ पर अंकित करना है। हम अपने ग्राफ को बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम अपने चारों बिंदुओं को ग्राफ के ऊपर लिख लेंगे ताकि हमें यहाँ से बिंदु देखकर ग्राफ में अंकित करने पर आसानी रहे। तो हमारे पर पहले दिया गया है बिंदु A है जिसके निर्देशांक 0,1, यानी कि x तो 0 है और y पर 1 है, 1 प्लस का है। तो जो x है वो 0 है, यानी कि हमें मूल बिंदु पर ही रहना है यहाँ पर। और जो y का मान है 1 है, तो यानी कि सिर्फ हमें 1 ऊपर चलना है यहाँ पर। तो जो हमारा A पॉइंट है वो यहाँ पर होगा, हमारा बिंदु A 0,1 पर।
अब हमें देखना है हमारा बी पॉइंट है 4,5, एक्स पर 4 और वाई पर 5। अब हम चलते हैं एक्स पर 4, तो 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा एक्स पर 4 है और वाई पर हमें इससे ऊपर 5 चलना है, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा वाई पर, तो ये हमारा बी पॉइंट आ जाएगा 4,5। अब हम देखते हैं अपने सी पॉइंट को। सी पॉइंट है 0,6, यानी कि एक्स पर 0 है, यानी कि हमें मूल बिंदु पर ही रहना है, और वाई पर चलना है 6। तो एक्स पर 0 तो ये हो गया यहाँ पर, और ऊपर की तरफ हमें 6 चलना होगा, तो यहाँ पर 6, ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया 0,6। अब हम बात करते हैं डी पे। डी हमें दिया गया है 6,-3, यानी कि ये एक्स है और ये वाई है जो कि यार माइनस का है, तो हमें एक्स पर चलना है 6, तो एक्स हमारा होगा प्लस का इधर 6, और वाई चूँकि माइनस का है इसलिए हम वाई के कोऑर्डिनेट जो निर्देशांक देखते हैं वो नीचे की तरफ देखते हैं माइनस के, तो 6 यहाँ पर प्लस का आ गया एक्स पे, और वाई आ गया हमारे पास माइनस के 3 यहाँ पर। तो जो हमारे पास डी पॉइंट आ गया वो आ गया 6,-3। अब हमने चारों बिंदुओं को अपने ग्राफ पर बना लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हमें बिंदु ए और बी को मिलाना है, क्योंकि ए और बी बिंदु जो थे वो समीकरण 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास आए थे। हमने ए और बी को बिंदुओं को मिला लिया है। अब हमें ऐसे ही सी और डी बिंदुओं को भी मिलाना है। हम अपने सी और डी बिंदुओं को भी मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद अब हमें करना क्या है, अब हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें एक्स अक्ष पर और इन रेखाओं से बने त्रिभुज को उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें त्रिभुज देखना है कहाँ पर बना है। तो एक तो हमारा पॉइंट हो गया ये, यानी कि जहाँ पर जो दोनों बिंदु प्रतिच्छेद या दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। एक तो ये त्रिभुज का शीर्ष हो गया हमारा, और ये एक्स अक्ष पर यहाँ तक जाता है, तो दूसरा पॉइंट हमारा त्रिभुज का ये हो गया, और तीसरा पॉइंट हमारा एक्स अक्ष पर ये हो गया। तो यानी कि जो हमारे त्रिभुज के शीर्ष बने हैं वो बने हैं तो ये P, और यहाँ पर Q, और यहाँ पर ये R। अब हम इनके निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे ग्राफ को पढ़ के। जब हम P के निर्देशांक देखते हैं तो P x पर 2 चलने पर है, तो यानी कि x पर हम चलते हैं 1 2 तो P आ जाता है, और y पर 1 2 3, तो यानी कि P के निर्देशांक है 2,3। अब हम देखते हैं अपने Q पॉइंट पर। Q पॉइंट पर हमारा x है -1, x है -1, और y पर यहाँ चले नहीं हैं, हम ऊपर को नहीं चले हैं, तो यानी कि Q बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है हमारे -1,0। जो त्रिभुज का दूसरा बिंदु है Q, उसके निर्देशांक आ गए -1,0। और फिर हमारा R है तीसरा बिंदु, जिसके निर्देशांक है x पर ये 4 है और y पर ये ना ऊपर है ना नीचे है, तो यानी कि y पर ये 0 है, तो जो R के निर्देशांक आ गए वो आ गए 4,0। ऐसे हमने इन रेखाओं और x अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकाल लिए हैं P, Q और R। अब हम इसको छायांकित कर देंगे त्रिभुज को, यानी कि इसमें शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास त्रिभुज आ गया है जिसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने थे। अब हम लिख लेंगे जो हमारे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आए हैं वो बिंदु P पर आए हैं 2,3, Q पर आए हैं -1,0 और R पर आए हैं 4,0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। 3.2 एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।